Hi, this is Maulik. मैं Maulik. Today we'll talk about longevity wisdom, power of adiponectin secreted by fat cells in human body. मैं Maulik. आज हम बात करेंगे एक स्वस्थ लंबा जीवन जीने की एडिपोनेक्टिन की शक्ति की, जो हमारे शरीर की चर्बी की कोशिकाएं यानी कि फैट सेल सिक्रेट करते हैं. मोर फैट सेल्स यू हैव, लोअर एडिपोनेक्टिन यू विल हैव इन योर बॉडी. लेस फैट सेल्स यू हैव, हायर द एडिपोनेक्टिन लेवल्स इन योर बॉडी. जितनी ज़्यादा चर्बी होगी आपके शरीर में उतना कम एडिपोनेक्टिन बनेगा. जितनी ज़्यादा चर्बी कम होगी उतना ज़्यादा एडिपोनेक्टिन बनेगा. वाई एडिपोनेक्टिन इज सो इम्पोर्टेंट? एडिपोनेक्टिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? एडिपोनेक्टिन इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, दस डैमेज कॉज्ड बाय हायर लेवल ऑफ ब्लड शुगर बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकेशन. एडिपोनेक्टिन जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है. इससे हमारे खून में ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा, शक्कर की मात्रा बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जिससे ग्लाइकेशन की वजह से हमारी उम्र जो बढ़ती है, ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से हमारे खून में वो कम हो जाती हैं. Glycated blood cells also trigger oxidative stress and chronic inflammation. Thus, adiponectin helps us reduce three root causes of faster aging: glycation, oxidative stress, and chronic inflammation. Thus, helping us live long healthy life. Adiponectin जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर ग्लाइकेशन कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है. तीन प्रमुख कारण जो उम्र बढ़ने के, उनको कम करके हमें स्वस्थ लंबा जीवन जीने में मदद करता है एडिपोनेक्टिन. Another way in which adiponectin helps us live long healthy life is by reducing oxidative stress and chronic inflammation in our blood vessels leading to heart, thus protecting our heart from oxidative stress and chronic inflammation. It also protects blood vessels by reducing oxidative stress and chronic inflammation. एडिपोनेक्टिन जो है हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है. हमारे हृदय तक खून की जो नसें पहुंचती हैं उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से होने वाला नुकसान कम करके, और जो है ये एडिपोनेक्टिन अपने आप में हमारी खून की नसों को बेहतर स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. एडिपोनेक्टिन प्लेज की रोल इन कीपिंग अवर ब्लड वेसल्स हेल्दी, सो इट प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट फ्रॉम हार्ट अटैक. इस एडिपोनेक्टिन जो है हमारे हृदय को हार्ट अटैक से सुरक्षा प्रदान करता है बहुत हद तक. एडिपोनेक्टिन बर्न्स फैट सेल्स इन अवर बॉडी. एडिपोनेक्टिन जो है हमारे शरीर में चर्बी की कोशिकाएं जो उनको बर्न कर देता है, उनको उनकी मात्रा घटाता है, कम करता है. सो now we will talk about simple ways in which we can increase adiponectin quantity in our body. अब हम कुछ सरल तरीकों की बात करेंगे जिससे हम हमारे शरीर में एडिपोनेक्टिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं. More fat cells you have, that is higher your weight, lower adiponectin will be. जितना आपका वजन ज़्यादा होगा उतना कम एडिपोनेक्टिन होगा. Here are few lifestyle and food changes which will help you increase adiponectin quantity in our body. एडिपोनेक्टिन की मात्रा बढ़ाने के लिए मैं कुछ जीवन शैली परिवर्तन और खाद्य पदार्थों का सुझाव दूंगा जिससे आप एडिपोनेक्टिन अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं. फर्स्ट, high fiber food. Fiber comes exclusively, 99% of fiber comes exclusively from plant-based food, and highest level of fiber in plant-based foods are from beans. Beans contain highest level of fiber. Longest living people in blue zones eat बीन्स ऑलमोस्ट एवरी डे. सबसे स्वस्थ लंबा जीवन जीने वाले लोग जो हैं ब्लू जोन्स में रोज़ बीन्स खाते हैं. कटहल या फलियां खाते हैं, बीन्स खाते हैं रोज़. बीन्स में जो है सबसे ज़्यादा फाइबर या रेशे रहते हैं. इनसे एडिपोनेक्टिन की मात्रा बढ़ती है. एडिपोनेक्टिन इंक्रीजेज बाय ईटिंग हाई फाइबर फूड्स. अनदर वे यू कैन इम्प्रूव योर लेवल्स ऑफ एडिपोनेक्टिन इन योर बॉडी इज बाय रेगुलर मूवमेंट एंड एक्सरसाइज. दूसरा तरीका जो है आप अपने शरीर में एडिपोनेक्टिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं वो है चलना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना और कसरत और व्यायाम करना. थर्ड वे इन विच वी कैन इंक्रीज एडिपोनेक्टिन लेवल्स इन आवर बॉडी इज बाय ईटिंग पॉलीफेनॉल रिच फूड्स. तीसरा तरीका जो है जिससे हम अपने शरीर में एडिपोनेक्टिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं वो जो है हाई पॉलीफेनॉल्स यानी कि वैसे खाद्य पदार्थ जिनमें पॉलीफेनॉल्स ज़्यादा रहते हैं खाकर है. अनदर वे वी कैन इम्प्रूव एडिपोनेक्टिन लेवल्स इन ह्यूमन बॉडी इज़ बाय टेकिंग
ओमेगा 3 फैट्स। दूसरा तरीका जो है हमारे शरीर में एडिपोनेक्टिन की मात्रा को बढ़ाने का, वो ओमेगा 3 फैट सेल्स को हमारे खुराक में शामिल करके हैं। दूसरा तरीका जो है हमारे शरीर में एडिपोनेक्टिन की मात्रा बेहतर बनाने का, वो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को इम्प्रूव करना। रिमेंबर, आवर लिम्फेटिक सिस्टम लैक्स पंप for its circulation in human body. Our lymphatic system is completely dependent for its circulation on use of our body. Every time we use our body and move it, it improves circulation of our lymphatic system. And second way to improve lymphatic system circulation is by deep breathing. दो तरीके जिससे आप अपने शरीर में lymphatic system के सर्कुलेशन को बेहतर बना सकते हैं। वो पहला जो है अपने शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, कसरत और व्यायाम कर चलने और घूमने फिरने के और कुछ ना कुछ काम करने से, शरीर का इस्तेमाल करने से हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पास कोई पंप नहीं है अपना सर्कुलेशन परिभ्रमण बेहतर बनाने के लिए। वो 99% तक हमारे शरीर का उपयोग कितना करते हैं और कितनी डीप ब्रीदिंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो डू डीप ब्रीदिंग डेली एंड मूव एज मच एज यू पॉसिबली कैन एंड एक्सरसाइज एवरी डे। रोज़ कसरत और व्यायाम कीजिए, अपने शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन इम्प्रूव कीजिए एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इन इंडियन स्क्रिप्चर्स देयर इज अ ब्यूटीफुल श्लोक, नास्ति विद्यासम चक्षु। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही सुंदर श्लोक है, नास्ति विद्यासम चक्षु, ज्ञान के समान कोई आंखें नहीं है। Literally translated to English, there are no eyes equal to eyes of knowledge. In Bible, it is written, My people were destroyed because of lack of knowledge. बाइबल में लिखा गया है मेरे लोगों का नाश हो गया क्योंकि उनके पास ज्ञान